हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस भी प्रश्न का आंसर आप लोग को पता हो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 500 से अधिक राजवारों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ आपका आंसर होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के एम मुंशी। तो यहाँ आपका आंसर होता है सरदार पटेल और बीपी मेनन। आगे देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आपका आंसर होता है 4, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? आपके ऑप्शन है 21, 25, 19, 29। तो यहाँ आपका आंसर होता है 29, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन है 1956 में, 1962 में, 1967 में या 1954 में। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1956 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? आपके ऑप्शन राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का संघ या राज्यों का समूह या राज्यों का फेडरेशन। तो यहाँ आपका आंसर होता है राज्यों का संघ। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल क्रमानुक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर होता है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। आगे देखते हैं। संसद को नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपके ऑप्शन है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ऑप्शन बी, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल। ऑप्शन सी, इस प्रकार के विधि अनुच्छेद आर्टिकल 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? आपके ऑप्शन है 1956, 1960, 1966, 1953। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1956 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1951 या 1 नवंबर 1959। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? आपके ऑप्शन है 1956, 1959, 1962 या 1963।
तो यहाँ आपका आंसर होता है 1963। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? आपके ऑप्शन है 1963, 1965, 1960 या 1961। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1961। आगे देखते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आपके ऑप्शन है सिक्किम, दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ आपका आंसर होता है सिक्किम। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम को किस भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 1972 में, 1974 में, 1975 में या 1971 में। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1974 में। आगे देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 30वां संशोधन, 35वां संशोधन या 36वां संशोधन। यहाँ आपका आंसर होता है 35वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 1952, 1950, 1951 या 1956। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1956 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ आपका आंसर होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? आपके ऑप्शन है आदित्यन श्री रामुलु, पोती श्री रामुलु, जाग्यार श्री रामुलु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है पोती श्री रामुलु। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है HN कुंजरू, P श्रीरामुलु, फजल अली या KM पन्नीकर। यहाँ आपका आंसर होता है फजल अली। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। ठीक है ना। इसका जरा सा कर लीजिएगा, इसको 53 कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 इसको। ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग समझ लीजिएगा कि दोनों है। ठीक है ना। C और D दोनों हैं। आगे देखते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ऑप्शन ए 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 40वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ आपका आंसर होता है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। किसी राज्य से कोई पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। कौन कर सकता है? तो संबंधित राज्य, राष्ट्रपति, संसद या क्षेत्रीय परिषद। तो यहाँ आपका आंसर होता है संसद कर सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? आपके ऑप्शन है दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग या धर आयोग। तो यहाँ आपका आंसर होता है धर आयोग। ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड।
तो यहाँ आपका आंसर होता है तेलंगाना। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत है क्या है? एक संघ राज्य है, या राज्यों का संघ है, या प्रांतों का संघ है, या एक राज्य इकाई है? तो यह है राज्यों का संघ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आपके ऑप्शन है महासंघ, राज्यमंडल, राज्यों का संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है राज्यों का संघ। आगे देखते हैं, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या संसद। तो यहाँ आपका आंसर होता है संसद का। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, लक्षद्वीप, दादर व नगर हवेली, या पुदुचेरी। तो यहाँ आपका आंसर होता है नागालैंड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो यहाँ आपका आंसर होता है दिल्ली। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपके ऑप्शन है दमन दीव, पुदुचेरी, मिजोरम, या लक्षद्वीप। तो यहाँ आपका आंसर होता है मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम। आगे देखते हैं, कराईकल, माहे, यानाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? आपके ऑप्शन है 1955, 1958, 1952, या 1954। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1954 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 1956, 1959, 1950, 1952 ईस्वी में। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1956 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो यहाँ आपका आंसर होता है संसद को। ठीक है ना। आगे देखते हैं, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन है संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, या राज्यसभा की। तो यहाँ आपका आंसर होता है राष्ट्रपति की। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, या संसद को। तो यहाँ आपका आंसर होता है संसद को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन बढ़ा सकता है? संसद, राज्य व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रपति। तो यहाँ आपका आंसर होता है संसद। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? आपके ऑप्शन है जूनागढ़, मैसूर व जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला व जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, या त्रावणकोर। तो यहाँ आपका आंसर होता है जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, हरियाणा राज्य कब बना? आपके ऑप्शन है 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965, 1 नवंबर 1966, या 1 अक्टूबर 1966। तो यहाँ आपका आंसर होता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? आपके ऑप्शन है अर्धसंघीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्म राज्य, या राज्यों का संघ। तो यहाँ आपका आंसर होता है राज्यों का संघ। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? आपके ऑप्शन है विशेष वर्ग का राज्य, गरीबी पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है
विशेष वर्ग का राज्य। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें या एवं 36वें संविधान संशोधन क्रमशः क्या हुआ है? आपके ऑप्शन: पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है ये वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 में यह घोषणा की है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या? संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या राज्यों का संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र थे, 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, या 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो यहाँ आपका आंसर होता है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।